राधे राधे सबको। दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है वो भक्ति की ओर लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। कोई भगवान कृष्ण की आराधना कर रहा है तो कोई शिव जी की, कोई विष्णु जी की आराधित है और कोई माँ शेरावाली के। वैसे तो भक्ति के लिए कोई भी दिन खास नहीं होता। हर दिन भक्ति की जा सकती है, हर समय भगवान का नाम जाप किया जा सकता है। लेकिन जो लोग अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भगवान को समय नहीं दे पाते हैं, वे लोग कुछ महीने या कुछ दिन या कुछ समय के लिए ही अगर भगवान का स्मरण कर लें तो उनका बेड़ा भी पार हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि सब जानते ही हैं कि श्रावण मास शुरू हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही चातुर्मास भी शुरू हो रहा है। जी हाँ, चातुर्मास वो है जिसमें 4 महीने तक कुछ नियम और कुछ विधि विधानों के साथ भगवान विष्णु, श्री हरि या यूं कहूँ कि श्री कृष्ण की आराधना की जा सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम आपको इसी व्रत यानी इसी चतुर्मास में आने वाले व्रत नियम और कुछ इसके बारे में रोचक तथ्यों की जानकारी देते हैं। दोस्तों, चतुर्मास हर कोई पालन कर सकता है। इसमें 4 महीनों के व्रत नियम आते हैं। पहले मास में श्रवण मास आता है, जो कि एकादशी से शुरू होकर या फिर कई लोग इसे पूर्णिमा या फिर श्रवण मास जो कि 17 जुलाई को शुरू हो रहा है, उसी के अनुसार ही व्रत का पालन करते हैं। पहला मास होता है श्रवण मास, द्वितीय मास होता है भाद्र मास, तृतीय होता है अश्विनी मास और चतुर्थ होता है कार्तिक मास। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इन 4 मास में भगवान की सच्चे मन से आराधना कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं, तो इनका जीवन सफल हो जाता है। उनको भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और अगर कोई मनुष्य इन 4 महीनों में पड़ने वाले व्रत का पालन नहीं कर पाता, तो वो केवल 1 मास ही व्रत नियम का पालन कर ले तो भी भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और वो महीना है कार्तिक का महीना। जी हाँ, कार्तिक में किए जाने वाले व्रत तप नियम का इतना ज़्यादा फल है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो चलिए आगे जानते हैं चातुर्मास के व्रत नियम की पालना कैसे की जाती है और इसके क्या नियम हैं। चतुर्मास जो कि देवशयनी एकादशी से शुरू हो जाता है और कार्तिक मास में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी पर इसका अंतिम दिवस होता है। चलिए इसके नियम जान लेते हैं। सबसे पहला नियम तो इसका यही है कि इस दौरान पूरे 4 महीनों के लिए मनुष्य को फर्श पर ही सोना पड़ता है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठना होता है और अच्छे से स्नान करने के बाद भगवान का तप नियम और साथ ही साथ व्रत का पालन करना पड़ता है। दिन में केवल 1 बार या जो लोग कह ले 1 बार नहीं भोजन कर पाते, वो 2 समय भी भोजन कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ चीज़ों का त्याग भी करना पड़ता है, जैसे श्रावण मास में पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, इस चीज़ों का बिल्कुल त्याग करना पड़ता है। इसके साथ ही भाद्रपद में दही और अश्विनी मास में दूध का और कार्तिक मास में सरसों से बनी चीज़ों का, सरसों के तेल का और साथ ही साथ टमाटर का भी त्याग करना पड़ता है। आपको बता दूं कि चतुर्मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है और साथ ही विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना भी बेहद खास होता है। अगर आप चतुर्मास में सुबह और शाम को घी का दीपक विष्णु मंदिर या फिर कृष्ण के मंदिर में जलाते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस 4 महीनों में आपको तुलसी सेवा का नियम भी अपनाना पड़ता है, यानी सुबह शाम तुलसी को जल देना और साथ ही घी का दीपक तुलसी को दान करना होता है। इसके साथ ही आप चतुर्मास में दान इत्यादि का भी नियम रख सकते हैं।
वैदिक परंपरा के अनुसार 4 महीने का एक पवित्र काल है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और साथ ही इस दौरान शुभ कार्यकलापों को विराम कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी शुभ कार्य इस दौरान नहीं किया जाता। जब देव उठनी एकादशी आती है जो कि कार्तिक मास में आती है, उस दिन ही सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।